Morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss some important questions regarding chemistry for class 12th. This guest paper has been framed by myself and इस guest paper में मसला क्या है, जितने भी यूनिट से हर किसी यूनिट में अलग तरीके से क्वेश्चंस देंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. सो बिफोर डिस्कसिंग द गेस्ट पेपर, once again I request all of you kindly share, subscribe this channel. So let's start with, we have almost 8 or 9 units. हर किसी यूनिट में देखेंगे. फर्स्ट यूनिट इज सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस की बात करेंगे. सॉल्यूशंस में हमें पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा. इसमें मास परसेंटेज की बात करनी है आपको. मास परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन पे फोकस का, इन चीजों पे ख्याल रखना है. तो शॉर्ट में यही चीजें आपको आ जाएंगी. ठीक है ना. अच्छा, मिक्सचर कभी कभार आ सकता है. मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करनी है. लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से कौन सा आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं, गैस इन लिक्विड. ठीक है ना. हेनरी लॉ की बात आपको करनी है. आपको आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय हेनरी लॉ. इसके साथ आपको आ जाएगा डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर. साथ सेम ही है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर. ठीक है ना. मोल फ्रैक्शन की बात करनी है यहां से. अच्छा, इसके बाद हमें बन जाएगा यहां से ही रोल्टस लॉ. रोल्टस लॉ, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन पे ख्याल रखना है. पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन पे ख्याल रखना है. ठीक है ना. इसमें से मतलब जो बीच वाला पार्ट ये बन जाएगा. अगर हम फाइनल लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, डिफाइन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कुछ बताना है. नॉर्मल बताओ, 4 टाइप्स या 5 टाइप्स बताओ. लेकिन फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको आ सकता है. सो वी हैव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो वाली प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे ही हमें देखना है. ठीक है ना, कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है. सो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इस बार आ जाएगा. ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी ख्याल रखना है. इस यूनिट में इतना काफी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ जाएगा. हम अब आ जाएंगे दूसरे यूनिट पे. अगर दूसरे यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे. दूसरा यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा. 2 ही सेल इसमें पढ़ने हैं, स्पेशली गैल्वानिक सेल एंड फ्यूअल सेल. गैल्वानिक सेल, लैक्लांज सेल, या फ्यूअल सेल में H2O2 सेल. तो दोनों में से एक आ जाएगी इस बार. सो गैल्वानिक सेल एंड वी हैव, इसमें से हमें बन जाएगी दूसरी सेल, दैट इज H2O2 फ्यूअल सेल. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूअल सेल. ठीक है ना. इसके अलावा आपको ख्याल रखना है ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल. ईएमएफ बताओ क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताओ. ईएमएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल. अच्छा, रिलेशन भी बताओ. नर्नेस्ट इक्वेशन की रिलेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, और रिलेशन बताओ फ्री एनर्जी के साथ या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, फ्री एनर्जी या के साथ बता दो, रिलेशनशिप बताओ. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन है. अब हम आ जाएंगे बीच वाले पार्ट पे कि बीच में कौन सा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है. सो वी हैव मोलर एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. बता दो, वेरिएशन बता दो. स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वेरिएशन बताओ विथ कंसंट्रेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा बिल्कुल. वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, सो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे मुझे बताओ कि वेरिएशन क्या आ जाएगी. ठीक है ना. इसके साथ लास्ट वाला जो इसमें क्वेश्चन बन जाए, दैट इज कोहराशस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. कोहराशस लॉ एंड एप्लीकेशंस खत्म करना है यही से ये. सो ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया. अब कमिंग टू थर्ड यूनिट, तीसरे यूनिट की बात करेंगे. तीसरे यूनिट में हमारा है
कोऑर्डिनेशन, सॉरी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम देखेंगे, ठीक है ना, कम ही क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि काइनेटिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आपको आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो डायरेक्ट आपका बन जाएगा क्वेश्चन रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। और साथ में आपका बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट ला बता दो, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट ला बता दो। सो इंटीग्रेटेड निकालो रेट ला, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद आ जाएगा आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहां कभी कभार शॉर्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या फर्क है। सो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। अच्छा, इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन और एक बन जाएगा, वी हैव, इसमें से हमारा और एक क्वेश्चन बन जाएगा T1/2 बता दो, T1/2 हाफ टाइम बता दो, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए एंड सेकंड के लिए। जैसे A/2 के, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए 0.693 डिवाइड बाय के, और इसके लिए भी। सो सिंपल सा निकालना है, हाफ टाइम हमें बताना है, ठीक है ना। इसके अलावा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एरिनस इक्वेशन बतानी है। एरिनस इक्वेशन बताओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ, के इज इक्वल टू ए बाय आर टी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे क्या हो जाएगा उसको। सो के इक्वल टू ए माइनस ए बाय आर टी, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, खत्म, रोल ऑफ कैटलिस्ट, बस। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन और कैटालाइज्ड रिएक्शन को आपस में इनका अंतर दिखाना है, फिर बताना है कैटालिस्ट रिएक्शन से कितनी तेज हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। सो इस वाले यूनिट में भी खत्म हो गया हमारा। अब हम आ जाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें देखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है। डायरेक्ट आ जाएगा वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है, स्पेशली एक्सेप्शंस पे फोकस करना है। जैसे फर्स्ट सीरीज में D4 D9 आता नहीं आता है, ऐसे ही तीनों सीरीज में हमें बताना है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करनी है, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक क्वेश्चन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर वही होता है उसी में आ जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है और उनसे क्या हमें फायदा या नुकसान मिलता है, ठीक है ना। इसमें ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अंडर रूट n इंटू n+2, वहां से निकालना है हमें, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अच्छा, इसके साथ वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इनमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 एंड इवन +7। हमें बताना है क्यों है ये, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आपके पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, उनका स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर्टीज बतानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी परमैंगनेट नहीं, KMnO4 दैट इज। सो पोटेशियम K2Cr2O7 पे फोकस करने, स्ट्रक्चर बता दो और उसके हल्की सी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है ना। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट भी हमारा खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डायरेक्ट बताना है कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, लिगेंड बताओ कितने टाइप्स, मोनोडेंटेट, बायोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है ना। यहाँ जिनको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स पे भी फोकस करना है, जैसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, एमिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। सो इन पे भी ख्याल रखना है। इसके बाद हमें कुछ जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, उस पे भी ख्याल रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा। दो चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वर्नियर थ्योरी पे फोकस करना है, उसकी लिमिटेशंस बतानी है। उसके बाद VBT पे फोकस करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एग्जांपल बताओ। CFT सबसे इंपॉर्टेंट है, CFSE एनर्जी बताओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, टेट्राहेड्रल
कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मुझे बताओ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ इसमें, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। सो लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन हल्का सा, उस पे भी ख्याल रखना है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मुझे बताओ, ठीक है ना। कुछ ही टाइप से उसमें हल्के से टाइप से उन पे ख्याल रखना है। सो ये भी हमारा कंक्लूड हो गया। अब हम आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट यूनिट बन जाएगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन एंड एरीन। अच्छा, हेलो अल्केन और हेलो एरीन की हम बात करेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट आर हेलो अल्केन्स एंड एरीन्स, या डायरेक्ट आ जाएगा हेलो अल्केन्स क्या होती है। क्लासिफिकेशन बताओ, मानो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक, ऐसे आ जाना, खत्म करना इससे भी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड बताओ, CX बॉन्ड का नेचर मुझे बताओ, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म चाहिए मुझे, फैक्टर्स बताना है मुझे, मैकेनिज्म मुझे मतलब क्या इन्वर्जन होता है, क्या रिटेंशन होता है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन जो इसमें मेटल्स के साथ हल्की सी रिएक्शन, सपोज वुट्स रिएक्शन पे फोकस करना है, वुट्स फिटिंग पे फोकस करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पे भी फोकस करना है, स्पेशली आपको बताना है क्या सेट्स प्रोडक्ट बनता है, क्या हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। लास्ट वाला जो एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दो कंपोनेंट्स बताओ, हल्का सा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म के एप्लीकेशंस बताओ, फिरॉन के एप्लीकेशंस बताओ, DDT के एप्लीकेशंस बताओ। ये वाला भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है ना। अब हम आ जाएंगे उसके बाद जो हमारा है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पहले मुझे बताओ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का स्ट्रक्चर, इनका जनरल स्ट्रक्चर है, उसमें बॉन्ड एंगल की डिफरेंस है, बाकी सेम है, वो मुझे दिखाओ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इसके बाद बात हमें करनी है, इसमें कभी कभार प्रेपरेटिव मेथड्स भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन ख्याल आपको रखना है, इसमें जो हमारा अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताओ, सैंड मेयर्स रिएक्शन बताओ, ठीक है ना। सैंड मेयर्स रिएक्शन भी बतानी है। और इसमें अल्कोहल में हमें और कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, इतना डिहाइड्रेशन हो जाएगी इसमें। अच्छा, फिनोल्स की बात करेंगे एंड ईथर्स। व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन ईथर्स या देन अल्कोहल्स, एसिडिक क्यों होते हैं ज्यादा, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिनोल्स की रिएक्शन हमें कार्बोअमाइल रिएक्शन बतानी है, इसके साथ साथ हमें बतानी है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है ना। ईथर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आ जाएगी। और ईथर की क्लासिफिकेशन बताओ कि सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम है फिनोल की, मगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ईथर, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऊपर होगा, मिथाइल ग्रुप भी होगा, वो डोनेट करेगा रिंग के अंदर, ठीक है ना। सो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू बताना है। पहले में हमें बनता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे पे अटैक होता है, तीसरे पे, ठीक है ना, वो बताना। ये वाला भी यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव वन मोर यूनिट, दैट इज aldehydes, ketones and carboxylic acids and carboxylic acids, carboxylic acid। प्रेपरेशन बताओ अल्डिहाइड या कीटोन की, प्रेपरेटिव मेथड्स मुझे बताओ, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें बताना है कि अल्डिहाइड और कीटोन की मुझे पहले प्रेपरेशंस बतानी है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें aldol कंडेंसेशन, देन वी हैव कैनेजोरस रिएक्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें बन जाए रेमर टाइमैनस रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम, व्हाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये क्वेश्चन भी बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, इसमें से बन जाएगी रिएक्शन हमारा HVZ, हेल वुलहार्ड रिएक्शन, उस पर भी करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन की बात करनी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वहां अल्कोहल्स में, सॉरी अल्कोहल्स में और एक रिएक्शन याद रखनी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी वहां है, ठीक है। इसमें ज्यादा मसला नहीं है। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है उनकी एसिडिटी बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या कम होते हैं, पीएच पीके वैल्यू वहां से दिखाना है, अच्छे से मुझे चाहिए वो वाला चीज भी। सो इसमें इतना काफी है। नाउ कमिंग टू वन मोर यूनिट, दैट इज अमाइन। अमाइन अच्छा सा यूनिट है, सिंपल क्वेश्चन ही आ जाएंगे इसमें। अमाइन, अमाइन की जब हम बात करेंगे, उसमें से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि अमाइन्स बताओ क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन मुझे बता, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। फिर उसके बाद क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि स्ट्रक्चर भी हल्का सा बता दो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, बेसिसिटी रिलेशनशिप, स्पेशली एलिफेटिक अमाइन्स और अमोनिया के साथ रिलेट करो,
एराइल कंपाउंड्स और अमोनिया को आपस में बताओ कौन से सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, क्यों होते हैं, उसका वजह भी हमें बताना है। अमाइनस में ये भी बताना है हमें, फिर हमें बन जाएगी इसमें अमोनोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है ना, अमोनोलिसिस रिएक्शन भी है इसमें साथ में, ख्याल रखना। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बतानी है, उसके रिएक्शंस बता दो। व्हाई एरोमेटिक अमाइन्स आर प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पे ख्याल रखना है। सो बिल्कुल इजी है, इजी वाली रिएक्शन है इसमें भी, सो मसला नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है इसमें, इतने इतने क्वेश्चन इसमें काफी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट यूनिट वी हैव बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्वेश्चन आ जाए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन बताओ, और पुरानी बताओ, न्यू डेफिनेशन बताओ। पॉलीहाइड्रॉक्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो कंटेन करते हैं एक कायरल कार्बन को। क्लासिफिकेशन बताओ कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या देते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद ग्लूकोज उठाओ, उसकी म्यूटा रोटेशन बताओ। जो ओपन स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस क्या है, उसको हम कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन। फिर उसके बाद प्रोटीन्स में आ जाएंगे। प्रोटीन्स का मुझे बता दो, पहले कुछ क्लासिफिकेशन बता दो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, एक दो क्लासिफिकेशन रखो ख्याल में। फिर अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बताना है किस pH पे, ठीक है ना, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ आयंस, सो ये बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। उसके बाद हमें बात करना है डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स भी हमारे हो गए। विटामिन की अगर हम बात करेंगे, विटामिन में हमें बताना विटामिन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होता है, डिफिशिएंसी डिजीज, हल्का सा ऊपर से। उसके बाद अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, जनरल बता, फास्फोरिक ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, बस खत्म करना है, उससे नहीं डीएनए आरएनए की बात नहीं करनी है। उसके बाद हार्मोन्स की बात करनी है, जनरल क्लासिफिकेशन का बताओ, स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड, बस ये भी खत्म। लिपिड की जनरल क्लास बात करो, ज्यादा मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। सो इसके अलावा I think that there will be no more questions in this very topic. Thank you for your cooperation.